जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जीके जीएस की क्लास में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आर्मी 2025 के जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो आर्मी ट्रेड से, चाहे वो एसएससी सॉरी आपके आर्मी जीडी से हो, चाहे आपके आर्मी कलरक से हो, चाहे स्टोर कीपर हो, सभी के अंदर आपके जीके जीएस की वेटेज रहती है। वहीं आर्मी एओसी के अंदर पूरे 50% रहते हैं। टीए भर्ती के अंदर आपके 20% आते हैं। टीए भर्ती मार्च में आपको दोबारा देखने को मिलेगी, तो सभी बच्चे अपनी तैयारी में लग जाइए। फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी आपको करनी जरूरी है। और जो आर्मी अग्निवीर यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा, सीईई की तैयारी करा, उसके लिए पहले पेपर है, फिर आपके फिजिकल है। तो नोटिफिकेशन लास्ट में आने वाला है जनवरी के, और मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बढ़ते आज के अपने जीके की क्लास में। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या दिया गया। सभी बच्चे लगाते चलेंगे और कॉपी पेन साथ रखेंगे और लिखते चलेंगे सभी बच्चे ईमानदारी से। प्रश्न में दिया गया कि ओलंपिक खेल, जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं उन ओलंपिक खेलों में अंतराल पूछ लेगा। जैसे कोई ओलंपिक खेल हो गए 2024 में, और ये 2024 के कहाँ हो गए थे आपके पेरिस में, और आने वाले समय में ये कब होंगे 2028 में, और 28 से कब होंगे आपके 2032 में। 2024 में ये पेरिस में हुए, और इससे पहले 2020 में टोक्यो में, जो कोविड के कारण इन्हें 2021 में खेला गया जापान की राजधानी टोक्यो में, और 2024 में इन्हें पेरिस फ्रांस में खेला गया। और आने वाले 2028 के अंदर ओलंपिक खेल यूएसए के अंदर होंगे, और 28 के बाद 2032 के अंदर ये खेल आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो गैप कितने कितने साल का आ रहा है बेटा, तो याद रखना आपके 4 वर्ष का। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखोगे सभी बच्चे क्या दिए। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मजदूर दिवस आपसे पूछा है। श्रमिक दिवस, इसे मजदूर या लेबर डे भी बोल सकते हो। विश्व मजदूर दिवस, इसे दूसरी भाषा में लिखना श्रमिक दिवस। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि सर श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस किस तिथि को आता है। एक आपको मिलेगा किसान दिवस। किसान अलग चीज है बेटा। किसान दिवस आपके चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, और वह आता है 23 दिसंबर को। कब आता है, 23 दिसंबर को। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा बेटा यहाँ पे, वह बनेगा आपके 1 मई को आपके मजदूर यानी कि श्रमिक दिवस, और 23 दिसंबर को आता है आपके किसान दिवस। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी उत्तर बिल्कुल राइट है। एक बार सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं, लाइक शेयर करेंगे भाई क्लास को। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी इंस्टा वगैरह जो भी कुछ आप चलाते हो, अपने दोस्त को, अपनी फ्रेंड को, अपने बीएफ को, अपनी जीएफ को, XYZ किसी को भेज सकते हो आप। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा क्या देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, चौथा लग गया क्या। तीसरा देखिए, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस हम बना सकते हैं। और याद रखना राष्ट्रीय युवा दिवस बनता है प्रत्येक 12 जनवरी को। कब बनता है, प्रत्येक 12 जनवरी को। और आपको ध्यान देना है, प्रत्येक 12 अगस्त को, 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को बनाया जाएगा, तो ये ध्यान देना बेटा आप, 12 अगस्त को। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को आएगा आपके, 12 जनवरी को। और यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर आपके डी उत्तर बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इस व्यक्ति ने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद। इसके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद को वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, और नरेंद्र नाथ दत्त को खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने इसे विवेकानंद की क्या दी है, उपाधि दी है। इनका बर्थडे कब आता है, 12 जनवरी को। लेकिन याद रखना 9 जनवरी को, 9 जनवरी को आपका राइट उत्तर यहां बनेगा प्रवासी दिवस। क्या बनेगा, प्रवासी दिवस। वहीं पे 10 जनवरी की अगर मैं बात करूं, तो 10 जनवरी को बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस। क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस। तो पेपर में पूछेगा आपसे 9 जनवरी को कौन सा दिवस है, तो क्या बोलोगे, प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। 12 जनवरी को कौन सा है, तो याद रखना आपके राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे नेशनल यूथ डे बोलते हैं। किसकी जयंती पर, उत्तर संख्या डी यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर।
अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। क्या दिया गया, देखिए हितोपदेश नामक एक पुस्तक है और ये पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में दिया गया आपके विष्णु शर्मा, ऑप्शन में दिया गया नारायण पंडित, ऑप्शन में दिया गया नागार्जुन और ऑप्शन में दिया गया आपके वात्स्यायन। इस नागार्जुन को भारत का अल्बर्ट आइंस्टाइन की संज्ञा दी गई है। इस वात्स्यायन व्यक्ति के द्वारा कामासूत्रा पुस्तक लिखी गई है और इस विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी है। जबकि हितोपदेश पुस्तक का राइटर कौन है, नारायण पंडित। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग बी उत्तर बिल्कुल राइट है बेटा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे फटाफट से, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। यहां तक ठीक है ना। तो पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की। हितोपदेश किसकी है, नारायण पंडित की। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 5वां। महात्मा गांधी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा को कहा जाता है माई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये आपको ध्यान देना। मेरे प्रयोग सत्य के साथ नामक इसकी बायोग्राफी है और ये बायोग्राफी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, जिसकी मूलतः जो भाषा है वह गुजराती भाषा है। क्या बेटा, गुजराती भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी को महात्मा नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम दिया था आपके किसने, तो ध्यान देना, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अंजलि कह रही है सर इंग्लिश में लिखी गई है, इधर आजा लाली। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर का। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद आपको 11 लाख रुपए मिलते हैं और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 1961 में की गई। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया, प्रथम व्यक्ति को मिला था वह 1965 में मिला था और उस व्यक्ति का नाम है श्री गोविंद या शंकर कुरुप को मिला था, आपके गोविंद कुरुप। अच्छा ये इधर से होता है क्या, श्री आपके कुरुप को। और यह दिया जाता है आपके भैया साहित्य में, विज्ञान में नहीं मिलता। तो आपने क्या लिखा बेटा, क्या हो गया, क्या कर रहे, आ गया क्या फोन, आ गया फोन। आज उदास क्यों है, खटुआ हो। मसासी तो पटड़ी पर तू तुड़वा दे। हाँ पवन वर्मा, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी, नेटवर्क ओके गुड़िया, पढ़ाई पे ध्यान दे। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1961 में। और प्रथम पुरस्कार 1965 में श्री शंकर कुरुप को दिया गया था ये, और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था साहित्य क्षेत्र में। दिए गए अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे, निम्नलिखित में से किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न नामक प्रदान किया गया, यानी कि भारत रत्न सम्मान या पुरस्कार भी दिया गया है। वाह क्या प्रश्न है। भारत रत्न पुरस्कार फोन में के भी आ रहा है, मैं के आज यूं था रखना है, यूं के करे गुणा भागो के करे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन में दिया गया नेल्सन मंडेला, आपके बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर और आपके बोरिस येल्त्सिन। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके नेल्सन मंडेला और प्लस में याद रखना खान अब्दुल गफार खान। तो इन दो व्यक्तियों को दिया गया। ये व्यक्ति पाकिस्तान का व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति याद रखना दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति है।
इस भारत रत्न पुरस्कार की नींव रखी गई थी 1954 में, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करवाया जाता है। लेकिन भारत रत्न किसको देना है किसको नहीं देना, इसकी घोषणा करेगा आपके देश का प्रधानमंत्री। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको याद रखना, नेल्सन मंडेला, जिसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका में बनने वाला वहां का पहला अश्वेत राष्ट्रपति भी था। आगे ध्यान से सुनना। देखिए, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? शांति निकेतन निम्नलिखित में से किस महापुरुष से संबंधित है? शांति निकेतन नामक एक संस्थान, और इस संस्थान की स्थापना आपके 1901 में की गई, और इसकी स्थापना की गई भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। कहां भेजे जीतू को? याद रखना, शांति निकेतन नामक जो पुरस्कार है वो 1901 में शुरू किया गया पश्चिम बंगाल, और इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा, याद रखना, बुधान आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? बुधान आंदोलन। तो कई बार पेपर में आता है, बुधान आंदोलन के जनक किस लोंडे को बताया गया है? तो विनोबा भावे को बताया गया है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपका पेपर में सही हो जाएगा, अन्यथा वहां पे मक्खी मारते रहना ऐसे पकड़ पकड़ के। थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़ते तुम? हाँ, इस रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिलवाया, जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार, सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। पढ़ लो लाला, पढ़ लो। इस रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा गुरुदेव की उपाधि दी गई। किसकी? गुरुदेव की उपाधि। इस रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है, जिसका नाम है जन गण मन। अपना अपना तो लिखा, साथ में पड़ोसी पूर्वी देश बांग्लादेश का भी लिखा, और जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। इधर आ जाओ उड़न परी। अमेरिका में एक दास प्रथा, भारत में जो दास प्रथा का अंत किया था अकबर के समय 1562 में, लेकिन अमेरिका में एक दास प्रथा का जो अंत किया गया, इसका जो श्रेय जाता है वो याद रखना अब्राहम लिंकन को। दिए गए ऑप्शन में आपके सी उत्तर सही है, और पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया ये। इस प्रश्न को लिखते चलेंगे। अगर पेपर में मार्क्स कमाने हैं, पेपर में अपना पकड़ मजबूत बनाना है, तो पढ़ाई करते चलना है बेटा साथ साथ। जितना ज्यादा घबराओगे दुनिया उतना ही ज्यादा तुम्हारा मजे लेगी। घबराना नहीं है कभी भी। हाँ, पहला काम है आपका, घबराना नहीं है। सुमन राजपूत का उत्तर सी आया है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 10, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसे दूसरी भाषा में याद रखना, इसे भारत की बुलबुल बोलते। बुलबुल, भारत की बुलबुल किसे कहा गया? या इसे कहा जाता है भारत की कोकिला। क्या बोलते हैं? भारत की कोकिला। 2 प्रश्न सुनना। अगर एक प्रश्न मिलेगा सवर कोकिला, तो सवर कोकिला का अगर प्रश्न आ जाए तो आपका यहां उत्तर बन जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को सवर कोकिला बोला है, लेकिन भारत की बुलबुल, भारत की नाइटिंगेल, भारत की कोकिला, ये तीनों शब्द बोले गए आपके सरोजनी नायडू, जो किसी राज्य में बनने वाली देश की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रश्न क्या बनेगा? भारत के कोई भी राज्य में कोई महिला वर्ग से राज्यपाल कौन बनी थी? पढ़ा लेने दादा यार। तू रोजा चुप, मैं फिर वो राम प्यारी से मैं कर दूंगा तेरा डोरा। हाँ, ये तो फंस गई, ये फंस गया। प्रेस रावल को है ना वो डायलॉग, वह कौन सी फिल्म है? एक दिन नायक है क्या वह? हाँ, नायक ही है। ये फंस गया साला। ये इसकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे धोती उतारेगा ये एक दिन के लिए बना है सीएम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है?
भारत के कौन से राज्यों को मसालों का बगीचा? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके केरल, आंध्र प्रदेश और आपके गुजरात, और ऑप्शन में असम। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का मसालों का बगीचा, और इसी को बोलते हैं भारत में शांत घाटी। प्रश्न आएगा शांत घाटी क्षेत्र, या अंग्रेजी में बोलते इसे साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली कौन से क्षेत्र को बोला है? तो याद रखना भारत का दक्षिणी राज्य का हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा आपके मसाले, नारियल। उत्तर संख्या आपके ए। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग केरल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो मेरे बोलो जाओ, पूरी क्लास जाओ। हाँ, वास्को डी गामा ने कहा था भारत को मसालों का देश, साइलेंट वैली। अक्षय चौधरी पढ़ाई पे ध्यान दे, भविष्य तेरे हाथ में है। इधर आजा। मसालों का बगीचा कहा जाता है आपके केरल को, शांत घाटी या साइलेंट वैली भी केरल को। अगले प्रश्न में देखिए, किस देश को राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? दिए गए 4 ऑप्शन में से जैसे भारत का जो फूल है ना, उसका नाम है बेटा आपके कमल का फूल, लोटस। उसी प्रकार दिए गए ऑप्शन में से कौन से देश का राष्ट्रीय पुष्प आपके गुलाब है? रेड रोज, लाल गुलाब। तो यहां जो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, इसका बिल्कुल राइट है, इराक का। किसका भैया? इराक का। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ये देखते रहना। ईरान का जो राष्ट्रीय पुष्प उसे वाटर लिली कहा जाता है। लो कर लो बात नहीं करनी, पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ, आईडी, ये आईडी की बात नहीं कर रहा, मुस्टंडा है, लोंडा है। हाँ, इधर आ जब। हाँ, मेरे को मत बोलिए फिर। निम्नलिखित में से, मेरे को मत बोलिए, निम्नलिखित में से कौन से देश का राष्ट्रीय पशु का नाम है आइबिस? इनमें से कौन से पशु का नाम आइबिस है? ऑप्शन में दिया गया जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। दिए गए ऑप्शन में से कौन से देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है? अब ये चित्र इसका गूगल पे सर्च कर लेना, वेबसाइट सर्च कर लेना, आइबिस क्या मिलता है आपके। मैं दिखा रखा था ना, याद रखना आपके जापान का। तो जापान के राष्ट्रीय आपके पशु को आइबिस के नाम से पुकारते। दिए गए उत्तर में ए ऑप्शन सही है। पवन वर्मा हमारे बीच में जुड़े। ये पवन नाम का लोंडा वही है क्या जो अपने पास फिजिकल करता था? नहीं, काला चीता नहीं है ये, नागनी ब्लैक है ये। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, भारत की पहली सावक, सावक का मतलब होता है बोलती, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा के निर्देशक कौन थे? हाँ, ओ मुस्टंडे। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। बात नहीं हो, रुक जाओ यार, रुक जाओ। भारत की पहली सावक फिल्म यानी कि आलम आरा, इस आलम आरा का प्रकाशन किया गया था 1931 में। हाँ बिल्कुल, आदिर्श ईरानी इसके निर्माता डायरेक्टर थे। लेकिन भारत की जो पहली नए बोलते वाली फिल्म थी, नाम था राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के उसके डायरेक्टर थे। 1913 में बनी थी वो। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे मुझे सभी बच्चे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं इसरो, क्या बोल सकते हैं? इसरो कहा जाता है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पड़ता है? बिल्कुल राइट उत्तर, कर्नाटक की राजधानी गुरुजी बेंगलोर के अंदर। और इस इसरो का वर्तमान में जो अध्यक्ष बनने जा रहा है लाडले, वो आपको ध्यान देना, वर्तमान में अध्यक्ष बी नारायणन। ये 14 जनवरी से पद को संभाल लेगा, लेकिन इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 के अंदर। अभी भी कह रहा हूं, चीजों को आराम से शांति पूर्व पढ़ते चले, याद करते चले। मूक फिल्म बनी थी गुरुजी राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, 1913। बिल्कुल राइट उत्तर तेरा भाई अक्षय चौधरी। अंतरिक्ष शहर कहां पड़ता है? बेंगलुरु। इसी बेंगलुरु को बोलते स्पेस सिटी भी बोलते, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। और इस बेंगलुरु, ध्यान देना, कौन से राज्य का हिस्सा? ये कर्नाटक का। क्या हुआ? कॉपी कहां थे? वाह, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, नंबर 16 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये भारत का छोड़ो, एशिया का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है, भारत ने खुद ने यूज किया परमाणु से। और ये बना था आपके 1956 के अंदर। और इसे कहां बनाया गया था? आपके ट्राम्बे के अंदर। और ट्राम्बे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछे तब तो अप्सरा बताना है, लेकिन भारत का पहला परमाणु बिजली घर पूछे वो तारापुर बताओगे, और कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग याद रखना आपके अप्सरा। भारत या एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए दिए गए प्रश्न में। ए उत्तर बिल्कुल राइट है, अप्सरा। और इसकी लोकेशन पूछे तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र, 1956 में से स्टेबल किया गया। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए, प्रश्न संख्या आपके 17। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक दूरबीन वेधशाला है, और ये कहां पड़ती है? तो दुनिया की सबसे ऊंची जो वेधशाला है वो याद रखना अमेरिका में है। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, आज वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना। और ये दूसरी बार बना है, पहली बार बना है? और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। डीसी नामक एक शहर पड़ता है लाडले। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई, सभी बच्चों से निवेदन है भाई, चैनल पे जो भी बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये चेंज हो चुका है, अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1504 मीटर बन चुका है। पहले आपका रेलवे प्लेटफॉर्म था आपके 1333 मीटर, जो गोरखपुर में होता था, लेकिन अब बन चुका है ये कर्नाटक के हुबली के अंदर। तो हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होता है सर? समझे नहीं बात? अब रेलवे कोई स्टेशन है, उसके बीच में ये आपके प्लेटफॉर्म है, यहां से ट्रेन रुकेगी और यहां तक आपके रुकी होगी, और यहां से भी व्यक्ति चढ़ सकता है, यहां से भी व्यक्ति चढ़ सकता है। इतना लंबा प्लेटफॉर्म है ये, इसके बीच में रुकेगी, ना ट्रेन आगे मिलेगी आपको ना पीछे मिलेगी, इसके बीच में ये देख लो। हाँ, 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसमें बैठने की जगह, छतरी, टेंट नहीं टंगी होती क्या, फिर बाद में फिर खाली बंजर भूमि आ जाती है, इस प्रकार। तो भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हुबली, और ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में। पहले होता था आपके गोरखपुर, कौन सा भैया? गोरखपुर। और गोरखपुर भैया कहां पड़ता है? आपके यूपी के अंदर। अगले प्रश्न में देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल? 8 में सबसे बड़ा जो है ना वो लद्दाख है बेटा, और सबसे छोटे की बात करूं तो उसका नाम याद रखना, लक्षद्वीप। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग याद रखना, लक्षद्वीप मात्र आपके 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 36 द्वीपों का समूह है। अब कई बार प्रश्न आता है सर इस लक्षद्वीप के एरिया में टोटल द्वीप कितने? ये यहां पड़ता है, ये यहां जो अरब सागर के अंदर है। तो कई बार प्रश्न आता है लक्षद्वीप के टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। और ये कितने वर्ग किलोमीटर है?
32 वर्ग किलोमीटर। इस लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कावरती, जिसका न्यायिक क्षेत्र केरल के हाईकोर्ट के पास होता है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये भी याद रखना। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या में छोटा भी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल में भी छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। लिख रहा है? नींद आवे बेटा? नींद तो आ पाओगी, रात न पढ़ो कौन थे भाई। अब तो जाके सो जिए। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत, अब याद रखना, राष्ट्रपति का पद आया हमारे देश में 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 से। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का जो नाम है ना, वो याद रखना आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर आपके 1962 तक सबसे ज्यादा कार्यकाल तक आपके क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ध्यान देना, भारत का अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु। तो भारत का अजात शत्रु किसे बोला है? और इसे बोलते हैं बिहार का गांधी। क्या बोलते हैं? बिहार का गांधी। तो बिहार का गांधी किस व्यक्ति को बोला है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किताब का नाम याद रखना, उसे बोलते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बातें याद रखो तो बिहार का गांधी गुरु जी, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। क्या दिए? 21। इसका फुल नेम पूछ लिया। इसरो का पूर्ण रूप बताइए। ये तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले भी बताया। बिल्कुल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर संख्या यहां डी उत्तर सही आपका। आओ कर लेगो, मैं देखूंगा तो ना। इसका है फॉर्म भरगो। अगले प्रश्न देखिए, आनंद मठ नामक एक रचना है और इस रचना के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद ठाकुर या प्रेमचंद। जीतू बेटा बता सकता है इसका। तो आनंद मठ नामक रचना किसकी है? जहां से हमारे देश का राष्ट्रीय गीत लिया गया, और हमारे देश के राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर, यहां पे तेल ले रहा है क्या? नहीं हटा, ऐसा नहीं, महाराज को तेल लेना रहे हो। कोई चीज हो टैगोर टैगोर क्यों तेरे यो फूफो लागे के टैगोर? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी यहां राइट उत्तर होगा सर। जिसने हमारा देश का राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम। आनंद मठ के रचिताकार भी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लिख ले बेटा। बेटा मेरे क्यों को लिखे जा? न्यू कौन लिखे जाते? टाइम से तो ना तो पढ़ो, मर लिया थे। पूछा ही ना के तो बताऊं। क्लास लाइव चल रही बेटा, जब लाइव ना हो तो बताऊं। और मैं रुक जाए बे। ये अगले प्रश्न को देखिए, 23 नंबर। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? इंकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन में दिया गया सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या आपके उल्ला या इकबाल। बिल्कुल, शहीद ए आजम यानी कि भगत सिंह। राम राम भाई, राम राम। अरे सुनील भाकर पढ़ाई कर ले। सचिन का उत्तर
सचिन यो के काट है तिलोर सी। अगले प्रश्न में देखिए, दक्षस एक सार्क संगठन है, इस सार्क संगठन के कुल देश पूछेगा, कुल देश 8, और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय पड़ता है वो कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर संख्या सी सही बनता है। पढ़ाई करो, फायदा मिलेगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? निम्नलिखित में से विरोध प्रतीक कौन से रंग का झंडा होता है, या कौन से झंडे को विरोध बोलते? प्रतिद्वंदी। हाँ, तो याद रखना काले रंग का झंडा। याद रखना आपने बाहुबली 1 मूवी देखी है? बाहुबली 1 मूवी, लास्ट में एक युद्ध होता है, काफी देर तक चलता है। कद यो बाहुबली की बात करूं मैं तारीख को नहीं, और तो क्या कद लास्ट में एक लड़ाई चलती है, काले पीले मोटे मोटे होते हैं उनके पास, फिर वो एक झंडा सा लगाते, विरोध का लगाते, हम दुश्मन है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले याद रखना ये महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग याद रखना लोकमान्य, कौन याद रखोगे? लोकमान्य, और लोकमान्य का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। दिए गए प्रश्न में बी उत्तर बिल्कुल राइट है। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे भाई साहब। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? जीतू बता सकता है ये प्रश्न तो। कौन से व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को बेटा भी जस्ट बताया, इसे लोकमान्य बोलते हैं। लोकमान्य, लोकमान्य है ये। अरे महात्मा है यो चश्मे आ रहा आदमी है, यो चश्मे वाला। तेला दादा से खेलड़ो यो कंचा गोली तो जोर को जीतियो ने बोधे बोल बा लड़ लिया बगल के बा गपची को होगी बा बाद लियो। मैं देखू बेटा थाने देखूं, आज थाने देखूं बेटा मैं। आगे देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को फ्रंटियर गांधी या दूसरी शब्द में इसको बोलते सीमांत गांधी? सीमांत गांधी। तो इनमें से कौन से व्यक्ति को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? और उस व्यक्ति को सबसे पहला विदेशी होने के नाते भारत ने भारत रत्न पुरस्कार दिया है। बिल्कुल, खान अब्दुल गफार खां। दिए गए प्रश्न में ए उत्तर बिल्कुल राइट है। खून खान तो आ रहे मन दिखा था रे, खून कौन सा रे बेटा, पूरी जेर ही बार भगाओगा थे। अगले प्रश्न को, स्वतंत्रता की मूर्ति जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, और ये किस स्मारक, ये स्मारक कौन से देश में? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछे तो वो भारत में है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा गुजरात में। दिए गए प्रश्न में अमेरिका का शहर पड़ता है जिसे न्यूयॉर्क कहा जाता है,
संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर याद रखना, उस शहर का नाम है बेटा आपके न्यूयॉर्क। कौन माना गुरुजी? ये सुरेंद्र जी, मैं ध्यान डोज दे दूं बस, कई देर होगी। चाव ही है ये ना, ये चाव ही है ये। और तू रे थे तो करो, दोनों थे तो करो खब्बी, थे तो करो खब्बी, थे तो का खून आ गयो, न्यू आ गयो। मैं को मान जो पर थे कौन मानो, दिखे क्यों समान? यह बात हार ली है या वह चोटी है या? हाँ भाई, एक बार आप कौन सा लिखे कि चोटी काटनी आ गया, चोटी काटनी आ गया भाई, या चोटी है या काट के ले प्रसाद, मेरे को कुर्सी के ले मेरे को अंजलि है कहेंगी या। बस कौन रुका है, बस कौन रुका है, ये भी कौन डटा या मैं आओ बस। कौन मन तू कौन मन कर हाथ ना आ जा, फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा, मटर रखा नहीं। छिताई पूरी मांगा है, लग गई सर जी। सूरा और सुंदरियों का देश स्पेन है। अगले प्रश्न को देखोगे, नेक्स्ट प्रश्न, कंगारू किस देश का? ओए कोई नहीं बोलेगा बस, जीतू देखे दो कंगारू के, पहले तो इन्हें सारा कंगारू दिखाओ। हाँ जीतू उराज यार है। बता जी तू कंगारू। लोग तो बहुत खुश हो गए, लेकिन शेर को लगती नहीं है। मैं शेर न दिखाऊं कि इधर बने अंडे, रुक जा। कंगारू याद रखना ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय आपके पशु है। दिए गए प्रश्न में आपके बी उत्तर बिल्कुल सही है। रुको 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 थोड़ी देर रुको रुको, डाटो सामान्य। जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरो याद रखना आपके यूरोपीय संघ में, जैसे आपके फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, बिल्कुल राइट। डॉलर याद रखना अमेरिका हो गई, कनाडा हो गई, सिंगापुर हो गई। लीरा याद रखना तुर्की की पड़ती, किसकी पड़ती है? तुर्की की। तो दिए गए प्रश्न में आपके याद रखना येन। येन कहां की मुद्रा है? जापान की। बिल्कुल राइट उत्तर। अंजलि का उत्तर बिल्कुल सही है, अक्षय का उत्तर भी सही है, नरेश का भी सही है बेटा, प्रशांत का डी उत्तर यानी कि येन भी सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम निम्नलिखित में से महिला का नाम। भारत रत्न से सम्मानित, ये भारत रत्न है बेटा। भारत की पहली महिला जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली, वो आपके मदर टेरेसा 1971 के अंदर खुद ही घोषणा कर रही है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके श्रीमती इंदिरा गांधी राइट उत्तर हो जाएगा, देश की पहली महिला। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छोटे भाई कि भारत के उपग्रह का नाम बताना है कि भारत का जो पहला उपग्रह बनाया गया उसका नाम क्या है, जिसे रूस की सहायता से 1975 में तैयार करवा लिया। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। लिख ले कौन है बेटा। हाँ भाई, सुरेंद्र जी, ओ सुरेंद्र जी, एक झुंझुनू को टापर है, डांगी डांगी कह रहे हैं।
विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया 8 जनवरी, 17 जनवरी, 15 जुलाई या 8 सितंबर। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग मोनू जाट बता सकते उत्तर। गलत उत्तर, यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके 8 सितंबर को आपके विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कौन रुको, ये रुको, एक मिनट रुको, कौन डटाइए, कौन डटाइए, कौन डटाइए, तेरा क्या खबीर है, क्या खबीर तेरा, और तेरा बैठ जा, उड़ दे। रोहित तेरे लाग जी, फिर मैं सही को दे दे, मत तू बस जीत्यो गए, कह दो जीत्यो गए, मांगे नहीं फेंक बाकी कह रहे। हाँ ये देख थोड़ा सा और है मैं को पढ़ ले कौन माना, अरे तू रे देख देख सामने कर मेरो, थारो के बिगड़े है। ओरे सांस फूल गया। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये सभी को पता है। लौह पुरुष की जो उपाधि मिली है वो किसे मिली है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को पुकारा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि जो दी है ना, वो किस व्यक्ति ने दी है? महात्मा गांधी ने। ये भी याद रखना। दर्द नाम की चीज ही को नहीं। पानी कौन ले क्लास में रहे? पानी लेके आया था ऊपर से, लेके आ, भर के ला, भी खुला, जा जा जल्दी जा, ऑफिस में पड़ी बोतल लेके आ। टीचर के लिए पानी लेके आते बटे, खुद ही पी जाते हैं। आओ मैं, रुक जा बेटा, आओ तड़े आओ, यहाँ तो डोरो करना पड़ेगा। क्यों की बेटा तेरे? अरे कुछ कौन करे, मन बेरो है, इन दाबे रख, थोड़ी देर की बात है। कौन निकला पैंट में? कौन निकला? दाब लेना बस। भारत की सरकारी रिपोर्ट या जो प्रकाशन किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? सचिन बेटा बैठ जा। सचिन और प्रशांत दोनों आरामदारी में बैठ जाओ, ऊपर ही है दूध, तो आप हो जाओ गरम बेटा। भारत की सरकारी रिपोर्ट अर्थात प्रकाशन का जो उल्लेख होता है उसे व्हाइट पेपर बोलते हैं। हमारे दस्तावेज को किस नाम से पुकारते हैं? व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। व्हाइट पेपर आएगा गुरुजी इसका उत्तर। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक भी करेगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोटी देखिए रहे। देखिए, चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति था और इसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उत्तर संख्या आपके बी उत्तर सही होगा। अरे बातें नहीं होए, ये उल्टे सीधे नाम मत लो, सेटिंग बैटिंग। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? विश्व की पहली महिला श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। बिल्कुल राइट उत्तर, श्री मावो भंडार के नायक। उत्तर संख्या आपके ए उत्तर बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व में हृदय रोपण करने वाला, हृदय का ट्रांसफर करने वाला, भारत में पूछे तो डॉक्टर वेणुगोपाल याद रखना, लेकिन विश्व का था क्रिश्चियन बेनार्ड। उत्तर संख्या ए ऑप्शन।
अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। पंचतंत्र नामक विश्व का पहला व्यक्ति हृदय का, ये वो लिख रहा है एक बच्चा। उत्तर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये नींदड़ बर्नार्ड नहीं है। अगले प्रश्न का, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, बिल्कुल विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न में देखिए, विश्व महिला दिवस किस तिथि के रूप में मनाते हैं? विश्व महिला दिवस, बिल्कुल राइट उत्तर 8 मार्च को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस बनाते हैं और 14 नवंबर को आपके बाल दिवस बनाते हैं, और 14 नवंबर को चिल्ड्रन हाँ बाल, और 24 अक्टूबर को याद रखना यूएनओ स्थापना दिवस है, और अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस भी आता है। अगले प्रश्न को देखिए, हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पुकारा गया है? हॉकी का जादूगर इनमें से कौन सा व्यक्ति है? बिल्कुल मेजर ध्यानचंद को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, महात्मा गांधी को किस समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है दिल्ली, याद रखना उसे राजघाट कहा जाता है। उत्तर संख्या बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, डाइट नामक एक पार्लियामेंट है, और ये पार्लियामेंट यानी कि ये संसद कौन से देश की संसद है? डाइट। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। क्या करो रे? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड नाइट सर, बिल्कुल गुड नाइट का बच्चा पढ़ाई कर ले। अगले प्रश्न में देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला, दिए गए ऑप्शन में याद रखना आपके अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली, बिल्कुल वेलेंटिना तेरेस्कोवा। उत्तर संख्या आपके सी उत्तर। प्रशांत भाई मेरे बर्थडे आ रहा है। अरे भैया देख, तू बर्थडे घर बनाएगा, एकेडमी वालों को नहीं खिलाएगा क्या कुछ? आगे देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, ये विक्रम है, ये श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सुबह ही कराया है, पर नहीं पढ़ना नहीं है, सुबह लिखाया 3 बार। विक्रम साराभाई जिसे त्रिवंतम या त्रिवेंद्रम बोलते हैं, केरल, सुबह नहीं लिखा है तो बताओ। पर नहीं, तुम्हें तो एक ही दिखता है श्रीहरिकोटा, पकड़ लो इसका पुंजड़। यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां से भारत के जितने भी उपग्रह तैयार किए थे इनको लॉन्च किया जाता है। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस सीबीआई किसकी एक गुप्तचर संस्थान है? खुफिया एजेंसी, जैसे रो सुना होगा अपने, RAW। उत्तर संख्या आपके भारत। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब का नाम है, और यह पुस्तक किसने लिखी है? जिस व्यक्ति ने आर्य समाज की स्थापना की है, बिल्कुल दयानंद सरस्वती। दिए गए बी उत्तर आपका राइट। सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना का लेखक दयानंद सरस्वती, जिसका वास्तविक नाम मूल शंकर, ध्यान देना। आगे देखिए, भारत में खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में की गई थी, जो आंध्र प्रदेश के किस जगह थी? हैदराबाद। लेकिन वर्तमान में यह तेलंगाना के हैदराबाद में है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का अपना, हाँ, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां पड़ता है आपके? हैदराबाद के अंदर। 1982 में इसको स्टेबल किया गया। अंतिम प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट उत्तर होगा 1975 के अंदर। और 1975 में ही देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, जो 1975 से 1977 2 वर्ष चलता है। एक बार मोटा मोटा अगर हम रिवीजन अगर मारे इनका, देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की जो स्थापना की गई वो 1975। भारत में पहला खुला, एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, भारत में खुला पहला विश्वविद्यालय कहां बनाया? हैदराबाद। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब का लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि सीबीआई किसकी संस्थान है? भारत की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? केरल का एक शहर यानी कि राजधानी त्रिवेंद्रम। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली महिला तो वेलेंटीना, आपके ये याद रखना सी उत्तर। डाइट कौन से देश की संसद को बोलते हैं? उत्तर संख्या यहां जापान आपका। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं राजघाट। क्या बोलते हैं? राजघाट। हॉकी के जादूगर सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। विश्व में हृदय का प्रत्यारोपण करने वाला पहला व्यक्ति तो याद रखना किशन बेनार्ड, उत्तर संख्या ए। विश्व की प्रथम महिला किसी देश की प्रधानमंत्री? श्रीलंका की, याद रखना श्री मावो भंडार के नायक, याद रखिए। चंद्रमा की धरती पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति? ओ जीतू, मैं मर रहा हूं क्या? नहीं मैं पागल हूं या चिल्ला रहा हूं? नहीं मेरे कोई ज्यादा चढ़ी है क्या भूख है? तेरा बाप दुख पाता, ट्रैक्टर चलाता, काला काला धुआं छाती के अंदर जाता, पर तू पढ़ता क्यों नहीं? तू नहीं मानेगा, तेरे को मैं खिलौना दूंगा, ऊपर चल। हाँ बटो खिलौना का तो तुम मर गए, बोले ही भी चालो खिलौना ये ना काम, ये ना किताब दूंगा पढ़ने को, रुक जाओ खिलौने की दुकान डट जा बटो दिक्कत रहा है। ये हमारे लोग ये वो पार्टियों को इनके सामने 5 बजे से जब भैंस को दूध कौन काटेंगे, वो पार्टियों तुड़ाने लगे सेम तेल लीजिए, तेल ढाला वो ये यात्रा ही किया वो पार्टियों, ये ही करा वो जाड़ी भी नहीं बिछे। हाँ यात्रा ही करा बेटा वो। चंद्रमा की धरती पे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। भारत की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को बोलते हैं व्हाइट पेपर, धोले कागज। लौह पुरुष की उपाधि किसे मिली है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विश्व साक्षरता दिवस मनाते 8 सितंबर, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। भारत के पहले उपग्रह का नाम है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली देश की पहली महिला इंदिरा गांधी। जापान की संसद को बोलते हैं, जापान की मुद्रा को याद रखिए आपके येन। कंगारू कहां का राष्ट्रीय? ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्रता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। निम्न में से फर्टियर गांधी चौधरी, हाँ खान अब्दुल गफार खान। निम्न में से किसे राष्ट्रपिता कहा गया है? बिल्कुल महात्मा गांधी को। किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। तू खींच के रख बेटा, फोन मुंह प्रकट कर दिए है। विरोध का प्रतीक है, काला डंडा नहीं है झंडा ये। मैंने डंडा सुने यार, मैं दिखाऊंगा मुद्दाबाद।
सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू। इंकलाब जिंदाबाद शहीद ए आजम आनंद मठ के लेखक वकीम चंद्र चटर्जी। इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, डी उत्तर। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन तो याद रखिए लक्षद्वीप। देश में रेलवे का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो याद रखना कर्नाटक का हुबली है। आगे देखिए क्या दिया गया। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला आपके अमेरिका में। भारत का पहला परमाणु अप्सरा। भारतीय अंतरिक्ष संगठन बेंगलुरु के अंदर। भारत की पहली सावक फिल्म आलम आरा, बिल्कुल आदिर्सी ईरानी। निम्नलिखित में किस देश का पशु आईबील आपके? जापान। जापान के 3 प्रश्न आ गए आज, डाइट, मुद्रा और पशु। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब फूल है? तो याद रखना इराक का। भारत के किस राज्य को मसालों का शहर? केरल को। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला? मुंह काट के बोलिए इसका, सरोजिनी नायडू। और यार तो बोले विजय विजय। अमेरिका में दास प्रथा का जो अंत किया था? अब्राहम लिंकन। शांति निकेतन चलाया? बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। अब इब देख, इतने देर लिखा है भाई काफी मेरे थे दोनों रे बैठे रहे 11 बजे तक। एक दूसरे ने पूछियो थे तू तेली कापी पहन देती बात, तू बैंक ले ले। उम्र को नहीं हुई तरीके एक बार इब का फार्म भरा होगे तो यहाँ पे। और एन खतरा है यो नर्सिंग असिस्टेंट है, सुई लगाने। बायो है संदिक है यो। निरो पादप कोशिका को जनक यो ही है। नीरा यो ई प्रकट कर दो, आलू काट दो, कार्बोहाइड्रेट दो काट दो, खप दिनू। निम्नलिखित में किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न मिला है? नेल्सन मंडेला। ज्ञानपीठ नामक पुरस्कार मिलता है साहित्य। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है गुजराती। हितोपदेश पंडित नारायण। किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा? स्वामी विवेकानंद। विश्व मजदूर दिवस 1 मई। ओलंपिक खेलों का अंतराल 4 वर्ष। तो बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन। सभी को बोलना चाहता हूं जो भी चैनल पे नए बनते चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे भाई साहब, ठीक है।